बिकॉज हाई ब्लड प्रेशर से सारी बीमारियां होती हैं। क्वेश्चन ये है कि दवाई से कम करने से मेरी रिस्क फैक्टर बढ़ती है या घटती है? वो और बढ़ जाती है। इसका सबूत क्या है? इसका सबूत है, इसे कहते हैं मेटा एनालिसिस। पूरे दुनिया में मेटफॉर्मिन फॉर एग्जांपल दवा 1979 के आसपास लॉन्च हुई। जब लॉन्च होती है कोई भी दवा तो 3-4 महीने या 7 महीने या 8 महीने या 1 साल उसको ट्रायल पे रखते हैं 200-300 लोगों पे, और क्या नतीजा आएगा उसको अंदाजा लगाते हैं। अगर 3-4 महीने या 8 महीने में देखते हैं कि नतीजा ठीक ही लग रहा है तो उसको लॉन्च कर देते हैं। लेकिन पूरी दुनिया के जो साइंटिस्ट नजर बनाए रखते हैं कि जो इंसान 1 साल तक ले रहा है मेटफॉर्मिन, फिर 2 साल तक ले रहा है, फिर 4 साल, फिर 10 साल, क्या जैसा हम उम्मीद कर रहे हैं उस दवा से दवा वैसे ही काम कर रही है क्या? दवा के लॉन्च होने के बाद भी अभी लगभग 40 साल हो गए हैं, नजर बनाए हुए हैं। पूरे दुनिया में 13, इसे कहते हैं रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, 13 बड़े ट्रायल हुए हैं नजर रखने वाले, और वो ट्रायल को कंबाइन करेंगे तो एक माना जाएगा रिपोर्ट, उसे कहते हैं मेटा एनालिसिस। ये हाईएस्ट है, इसके ऊपर कोई एविडेंस नहीं होता। हाईएस्ट एविडेंस इज मेटा एनालिसिस। मेटा एनालिसिस ये कहता है, मेटा एनालिसिस ये कहता है कि जिन लोगों ने दवा लिया यानी कि विजय, उनके जो मौत के चांसेस हैं उन लोगों से ज्यादा बढ़ गए हैं जिन्होंने दवा नहीं लिया, शुगर को जैसा है वैसे छोड़ दिया, यानी कि रवि। कितने चांसेस बढ़ गए? वो कुछ इस तरह से है, रिस्क रेशियो इंटरप्रिटेशन कहते हैं। 1 से ज्यादा है कि 1.05, 1.03, 1.04, ये टेक्निकल भाषा में, लेकिन आप इतना समझ लीजिए 1 से ज्यादा का मतलब दवा लेने वाले का रिस्क और बढ़ गया, वो और बीमार पड़ गया, वो मौत के और करीब हो गया, इन कंपैरिजन टू जिसने कुछ भी नहीं किया, ब्लड शुगर ज्यादा है तो भी उसकी परवाह नहीं की। मैं ये नहीं बोल रहा कि ज्यादा होना अच्छा है, ये खराब है, लेकिन दवा लेके कम ले जाना वो और खराब है। लेकिन ये सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ मेटफॉर्मिन की दवा के बारे में। अच्छा, इसके अलावा हम सारे के सारे मेटफॉर्मिन तो नहीं लेते, और भी कोई दवा लेते होंगे, उनका क्या हाल है? इसके ऊपर भी ट्रायल किया गया, एक मेजर ट्रायल है, इसको कहते हैं एडॉप्ट ट्रायल। 4360 लोगों पे 4 साल तक ये ट्रायल देखा गया कि बाकी जो दवा लेते हैं, जो लोग ग्लूटाजोन एक्सेट्रा लेते हैं, उनके जो डेथ के चांसेस हैं वो मेटफॉर्मिन से भी ज्यादा खराब, और ज्यादा खराब। मेटफॉर्मिन तो खराब है ही, उससे भी ज्यादा खराब अगर उसके अलावा आपने कुछ और आपका दवा चल रही होगी तो यहाँ पे कंक्लूजन ये आता है, रिड्यूसिंग ब्लड शुगर विद मेडिसिन इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ हार्ट फेलियर एंड डेथ, ज्यादा बढ़ जाता है। और अगर मैं इसको फिल्मी भाषा में बोलूं तो कुछ ऐसा होगा, तुम्हें याद है तुम जिस रास्ते पे चल रहे हो उसका अंजाम क्या हो सकता है? जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ उसका अंजाम शायद बुरा भी हो सकता है, लेकिन जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो उसका अंजाम सिर्फ बुरा ही होता है भाई। तो ये आवाज थी रवि की, पहली आवाज थी विजय की, राइट। तो पहला यहाँ पे जो कंक्लूजन आता है वो ये कि आप जिनका शुगर हाई रहता है उनका 2 ऑप्शन है, दवा लें या ना लें। दवा नहीं लेंगे तो खराब है, आपके साथ बुरा हो सकता है, और दवा लेंगे तो बुरा होने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। ये प्रेजेंट कंसेंसस है। पिछले 5 सालों में डायबिटीज की दुनिया में बहुत सारे नए चौंका देने वाले रिपोर्ट्स आए जो बहुत ही ऑथेंटिक हैं, जो डॉक्टर के पास या साइंटिस्ट के पास या मेडिकल साइंस में पहले नहीं था, पिछले 5 साल में, 7 साल में। तो प्रेजेंट कंसेंसस ये कहता है कि शुगर लेवल हाई इज बैड, बट ट्राइंग टू रिड्यूस इट विद मेडिकेशन इज वर्स, राइट। तो सारे मेडिकल जर्नल यहाँ पे हैं, आप सबने साथ दिया, आपको धन्यवाद, और आपके लिए थैंक यू। तो यहाँ पे बात आती है करें क्या, व्हाट टू डू नेक्स्ट। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक तरीका ही हो सकता है, वो प्रॉब्लम शुरू कहाँ से होती है, अगर उसको हम देख लें तो सॉल्व करने का तरीका मिल सकता है। तो एक बात तो ये कि दवा खा के सॉल्व नहीं हो सकती, तो करना क्या चाहिए? तो उसके लिए प्रॉब्लम शुरू कहाँ से होता, ओरिजिन कहाँ से होता, डायबिटीज की शुरुआत हुई कहाँ से? शुरुआत हुई 1979। 1979 से पहले इतना सिर्फ पता था कि ज्यादा ब्लड शुगर का मतलब ज्यादा बीमारी, लेकिन कितना ज्यादा ये स्टैंडर्डाइज नहीं हुआ था। 1979 में पहली बार ये नेशनल डायबिटीज डेटा ग्रुप एनडीडीजी, उन्होंने कलेक्शन ऑफ साइंटिस्ट एक आंकड़ा दिया पहली बार कि जिन लोगों का ब्लड शुगर 200 से ऊपर है उन्हें डायबिटीज बोलेंगे, और जिनका ब्लड शुगर 200 से नीचे है उन्हें डायबिटीज नहीं बोलेंगे, उन्हें हेल्दी बोलेंगे। क्योंकि उन्होंने ये देखा कि जिनका शुगर लेवल 200 से ऊपर होता है वही लोगों को ज्यादा हार्ट की बीमारी होती है, वही लोगों को ज्यादा किडनी फेलियर होता है, वही लोगों को ज्यादा आंखों की बीमारी होती है। तो डिसाइड करिए एक फिगर, वो फिगर था 200। ये फिगर WHO ने 1980 में अडॉप्ट कर लिया कि हम इसको प्रचार करेंगे। पूरे दुनिया में क्रिटिसिज्म आया WHO के अगेंस्ट
कि आप खुद क्यों नहीं एक बार और फाइंड करके देखते हैं, व्हाई यू आर डिपेंडिंग ऑन एनडीडीजी। तो डब्ल्यूएचओ ने बोला हम फाइंड करके खुद देखेंगे। तो उन्होंने 2 ट्रायल किए, दे डिड 2 ट्रायल्स, और दोनों ट्रायल में उन्होंने देखा कि वो फिगर 200 नहीं था, वो फिगर था 250, 250। लेकिन जब डब्ल्यूएचओ ट्रायल कर रहा था उस वक्त एक और ऑर्गेनाइजेशन सामने आई, उसका नाम है ADA, अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन। उन्होंने बोला कि ये काम हमारे ऊपर छोड़ दो, हमें करने दो। उन्होंने इसको किया कि कितना कट ऑफ होना चाहिए, कौन सी फिगर होनी चाहिए, नंबर क्या होना चाहिए, और उन्होंने फिगर दिया 1997 में, उसको बदल के 126, एक नया कैटेगरी बना दिया, इसका नाम है फास्टिंग। फास्टिंग मतलब क्या होता है, क्लियर है? सुबह खाली पेट जो रीडिंग आती है दैट इज कॉल्ड फास्टिंग, और वो रीडिंग अगर 126 से कम है आप हेल्दी हैं, अगर ज्यादा है तो आप बीमार हैं, डायबिटीज है। लेकिन यहां बात रुकी नहीं, 2003 में उसको और कम कर दिया, 100 कर दिया, 100, इट इज मेड 100, यानी कि 100 से ज्यादा हो तो आप डायबिटीज पेशेंट, दवा लेनी चाहिए, कम है तो आप हेल्दी हैं। यहां पे एक सवाल है, सुबह वाला जो शुगर रीडिंग है वो कम होना चाहिए इन कंपैरिजन टू खाना खाने के बाद वाला, यस और नो? यस। लेकिन हमारी बॉडी जैसा हम उम्मीद करते हैं कई बार उस तरह से काम नहीं करती है, अक्सर काम नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल अभी ये देखा गया है पूरे दुनिया में आधे लोगों को इसका उल्टा है, यानी कि फास्टिंग ज्यादा आता है और पीपी कम आता है। तो वो लोग सोचते हैं मैं तो बीमार हूं, लेकिन आधे लोगों को, मोर देन 50% ऑफ पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन, फास्टिंग इज मोर देन पीपी पोस्ट ट्रायंगल। तो फास्टिंग का जो एक कॉन्सेप्ट है वो यहीं पे फेल हो जाता है कि फास्टिंग कम होना चाहिए। अगर हम इसको मानेंगे तो आधी दुनिया को हमें डायबिटीज करार देना पड़ेगा, 50% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन विल बी ऑटोमेटिकली डायबिटीज है। इसके आगे बढ़ते हैं। अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन ने धीरे